गुस्सा या एंगर सभी को आता है। गुस्से पर काबू रखना हम सभी के बस में, किसी के बस में होता है, किसी के बस में नहीं होता है। गुस्सा के ऊपर काबू करना या फिर अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल लाना ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम अगर कोशिश करें तो गुस्से के ऊपर हम कंट्रोल ज़रूर ला सकते हैं। गुस्से जो होता है वो हमारी और हमारी रिलेटिव्स, हमारी पार्टनर्स, हमारी सारे की सारी चीज़ों को बहुत बिगाड़ देता है। तो इसीलिए गुस्से के ऊपर काबू पाना बहुत एक इम्पोर्टेंट बात होता है। तो हम क्या करते हैं, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हाउ टू कंट्रोल एंगर। तो हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपनी चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर वही चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो गुस्से को कैसे हम कंट्रोल में रखें। तो इसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज जो है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ स्ट्रैटेजी। फर्स्ट जो है वो आता है रिकॉग्नाइज ट्रिगर्स। रिकॉग्नाइज ट्रिगर्स, ये आपको पता होता है कि कोई चीज़ होता है या फिर कोई लोग होता है जिसके वजह से हम लोगों को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कोई एक बात होता है, अगर कोई आपको टीच कर लेता है तो आपको ये बहुत इरिटेट करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसको कोई चीज़ के लिए बहुत इरिटेट लगता है। जैसे कि वो बहुत मोटा होता है, तो अगर आपको बोले कि तू बहुत मोटा है, तू बहुत मोटा है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो चिढ़ जाते हैं। उससे उनको बहुत क्रोध भी आता है, उनको बहुत गुस्सा आता है और उसकी वजह से वो इधर उधर की बातें बोल देते हैं और लोग भी उनको बहुत परेशान करते हैं। अगर लोग आपको बोले कि आप बहुत मोटे हो, तो आप ये बोल दे हाँ मैं मोटा हूँ। अगर आप ऐसे बोल देते हैं ना, तो जो वो लोग हैं वो आपको चिढ़ाना भी बंद कर से कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर करता है, अगर वो सब आप जान लेंगे तो आपको गुस्से के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये पता होगा कि गुस्सा मुझे कौन सी चीज़ पर आता है और क्यों आता है और कब आता है, तो आप इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो मैं सारे वीडियो में मैं यही बात बोलती हूँ और अभी भी वही बोलना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस डीप ब्रेथ। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। उसकी वजह से आपकी जो माइंड है उसके तक ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसके वजह से माइंड में क्लैरिटी आता है और आपको ये जानने में आसानी होता है कि जब आपकी माइंड क्लियर होगा, आपके माइंड में फुल क्लैरिटी होगा, तो आपके पास ये सोचने समझने की ताकत जो है वो बढ़ जाएगा। तो अच्छे से समझ पाएंगे और आपको गुस्सा क्यों आता है इसके बारे में भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके और एक टेक्निक से डीप ब्रेथ। फिर आता है काउंट टू 10। ये सभी बहुत बार आप देखे भी होंगे, बहुत लोग आपको बताए भी होंगे। काउंट डीप ब्रेथ का मतलब होता है कि काउंट टू 10 का मतलब होता है कि आप 10 से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके आगे जो पीछे या इधर से 10 से 1 तक काउंट करके 2 बार 3 बार ऐसे करते रहिए। आपको अगर ये भी बहुत अच्छा होगा, आप ऐसे बोलेंगे राधे 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 ऐसे भी बोलेंगे ना, तो आपको एक कुछ टाइम के लिए आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। ये सब इसका ये मतलब नहीं होता है कि राधे राधे बोलने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा या फिर 10 से 0 तक काउंट करने से आपके गुस्सा शांत हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको थोड़ी देर सोचने समझने की जो आपकी दिमाग को है उसको टाइम मिल जाता है। आप ये जान सकते हैं कि मुझको ये गुस्सा क्यों आया और ये गुस्से से मेरे क्या हानि हो सकता है और मेरे क्या प्रॉफिट हो सकता है। फिर आता है एक्सप्रेस एंगर कंस्ट्रक्टिवली। आपके गुस्से आप उसी तरह से यूज करिए जिससे आपके कुछ कंस्ट्रक्टिव काम से हो। अगर आपके गुस्से किसी को नुकसान पहुंचाने के काम में आता है तो उस गुस्से को आप थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप उसको शांत करने के लिए आपको अगर सिस्टम में कुछ काम करना पसंद हो वो कर सकते हैं। अगर आपको खेल कूद करना पसंद है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपकी जो गुस्से है आप उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कीजिए। जब आप गुस्से में होंगे तो आपका काम ज़्यादा होगा। आपको अगर घर सफाई करने में अच्छा लगता है तो उसको भी आप जल्दी से उसी टाइम कर सकते हैं। तो आपकी जो गुस्सा है ना, आप उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कीजिए। यूर काम एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। जब आप थोड़ी शांत महसूस करें तभी आप उसी को बताएं कि आप कैसे फील कर रहे थे।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है आई बोलना कभी ना भूले। आई फील अपसेट, तुम्हारे एक काम की वजह से मुझे बुरा लगा, तुम ऐसे न करते तो मुझे और अच्छा लगता। इसमें कोई दूसरे पर्सन को आप कभी ब्लेम मत कीजिए, अपनी अंदर की रीज़न किसी दूसरे को मत दीजिए। बस आपके ऊपर जो है बोलिए कि मुझको ये अच्छा नहीं लगा, तुम्हारी हरकतें या फिर तुम्हारी ये बिहेवियर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। इसी बात पर मुझे एक ख्याल आता है कि कहीं हम लोग एक घूमने के लिए गए थे, तो एक छोटा सा बच्चा था जिसको रेस्टोरेंट में जो होता है खाने पीने के बारे में उसको ज़्यादातर कुछ पता नहीं होता, तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो उसको साथ में लेके आए थे। तो वो बच्चा वहाँ जो नींबू पानी का जो कटोरी दिया होता है ना, उसी को वो क्या कर रहा था कि टिश्यू से उसको वो हाथ को साफ करेगा, उसके बाद उस बॉल में जाके उसको क्लीन करेगा, ये उसको नहीं पता होता है, उसको वो अच्छा भी नहीं लगता। तो वो क्या करता है कि उसकी पेरेंट्स को बोलता है कि मुझको लेके चलो वॉशरूम में से, मुझको हाथ धोने की आना है। तो इसकी वजह से उनकी जो पापा जो थे वो बहुत गुस्से हो गए। तो उसी जगह पर उनकी मामा जो थे वो ये किया कि बेटा तुमको ऐसा धोना है, ऐसे हाथ साफ करना है और ऐसे ही आपको हाथ को क्लीन अप हो जाएगा। आप चाहो तो वॉशरूम जा सकते हो, लेकिन ऐसे भी आपका हाथ क्लीन हो जाएगा। तो उनकी जो बात है वो एक बच्चे को अच्छे से समझा भी दिए, और उसी जगह पर वो बच्चा को कोई गिल्ट भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चा है, वो सब कुछ जानता भी तो नहीं है, उसको गिल्ट भी महसूस नहीं हुआ, और उनकी एंगर जो है वो भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल दी। वैसे बहुत सारा दुनिया में एग्जाम्पल होता है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैं आपको अभी बताई। आप नीचे कमेंट्स पे बताइए आपको एंगर क्यों आता है, और आपको अगर एंगर आता है कि आपको एंगर इशू से तो आप क्या करते हैं, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो इस वीडियो में जो जो मैं आपको बताई हूँ आप उसको ज़रूर देखें, आपके ऊपर वो ट्राई कीजिए और बताइए कि इसकी वजह से आपके एंगर कम हुआ है या नहीं। यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन हो गया या फिर माइंडफुलनेस हो गया, इस सभी को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी भी आपकी जो गुस्से है वो आपको कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके माइंड में बहुत तरीके से विचार आता है, जिसके वजह से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि मुझको ये गुस्से का कारण क्या है। पता है, गुस्से हम हमेशा एक वीक पर्सन के ऊपर होते हैं, गुस्से हम कभी भी एक हमसे जो स्ट्रॉन्गर होता है उनके ऊपर हम गुस्से नहीं कर सकते हैं। ये एक बात है जो कि हम लोग गुस्सा जो होता है ना, ये मैं और भी एक वीडियो में बनाई हूँ, आप चाहे तो उसको भी जाके देख सकते हैं। गुस्सा कभी एक डिसाइड होता है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं कि मुझे इसी इंसान के ऊपर गुस्सा आना है, ऐसे हो सकता है, या फिर आप कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसे आ जाता है जिसको आप हैंडल नहीं करते, उसी जगह पर आपको गुस्सा आता है। तो गुस्से जिसको आता है ना, मेरे ख्याल से वो वीक होता है, तभी उसको गुस्सा आता है। अगर आप पावरफुल होंगे तो आपको दूसरे के ऊपर क्यों गुस्सा आएगा भला। अब इस बात पर रिलेटेड है कि नहीं, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पे ज़रूर बताइए। टाइम ब्रेक, इफ़ पॉसिबल टेक ए टाइम ब्रेक। जब आपको कोई सिचुएशन में से गुस्सा आता है ना, तो उसी जगह से आप थोड़ी देर के लिए एक शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए। जैसे कि कोई पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में जोरदार लड़ाई हो जाता है, कोई इसको फेंक रहा है, कोई उसको फेंक रहा है, कोई इसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है ना, आप उसको बोले, वो आपको बोल रहे, तो इसी सिचुएशन में से थोड़ी देर के लिए आप बाहर निकल जाइए। या फिर कोई रास्ता पे आप जा रहे हैं, एक आपकी गाड़ी के साथ कोई दूसरे गाड़ी का धक्का हो गया, तो आप वहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए शांत रह सकते हैं। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो क्या हुआ, क्यों हुआ। अगर आप सब उठ गए और उठ मारने के लिए खड़े हो गए, तो ऐसे में दोनों की तरफ से लॉस होगा, उसमें किसी का भलाई नहीं होने वाला। फिर आता है एक्सरसाइज रेगुलरली जो मतलब अगर हम लोग मेडिटेशन हो गया, फिर एक्सरसाइज हो गया, इसको अगर करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है ना, वो हमारी बॉडी में कंस्ट्रक्टिवली ये निकल जाता है। तो हमारी जो हम काम करने के लिए और मजबूत हो जाता है, हमारा जो स्टैमिना है वो बूस्ट होता है, और हमको दिन भर के लिए फ्रेश महसूस होता है। थोड़ी अगर आप सुबह एक वॉक पर जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई जाके 2 भाग दौड़ कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जिसके वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत शांत रहेगा। कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप उधर एक सल्यूशन ढूंढिए। गुस्सा तो सभी हो सकता है, लेकिन
उसी सिचुएशन में से सॉल्यूशन निकालना वो बहुत मुश्किल बात होता है। जैसे कि मैं पहले ही बताई कि जो वो बच्चे की बात, उसी जगह पर उसकी जो मामा थी, वो उसकी जो मॉम थी, वो जो किया वो एक सॉल्यूशन था, और उसके पापा जो किया वो एक गुस्सा था। तो वो बच्चा, वो तो उसको कुछ पता होता ही नहीं है, इसकी वजह से वो उसके ऊपर अगर आप गुस्सा करोगे भी तो वो छोटा बच्चा वो क्या भी ही कर सकता है। तो वैसे ही बहुत सारे बात होता है। आप चाहे तो जो सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाइए कि ये गुस्सा जो आया इसका रूट कॉज क्या है, मुझको ये गुस्सा आया ही क्यों, तो मुझे एक्चुअली में क्या चीज़ चाहिए, या फिर कौन सा सिचुएशन से तो मुझको डील करना है, या फिर मेरे अंदर ऐसा कौन सा कमी है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। अब इस बात पर एनालाइज कीजिए। पर आपको रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता है। कई बार हम लोगों को सोल्यूशन भी चाहिए होता है। बहुत लोग ऐसे भी होता है, उनको गुस्सा इसीलिए आता है कि उनको कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए भी वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो स्ट्रेस में होते हैं, तो इसीलिए वो गुस्सा करते हैं। तो हर किसी की बात आप सुनिए, और उनको, आपको अगर ये पता होगा तो आप सोल्यूशन उनको दे, चाहे आपके पार्टनर हो, आपकी बच्चे हो, या फिर आपके माँ बाप हो, या फिर अपने ऑफिस कॉलिग्स हो, या फिर आप रास्ते में जाते हुए कोई दूसरी अनजान इंसान हो, आप सभी के साथ ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमर, कोई भी सिचुएशन हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, आप मजाक के साथ डील कीजिए। मजाक के साथ अगर आप उसी कोई भी सिचुएशन को थोड़ी मजाक की हुई एनवायरनमेंट में उसको ले जाएंगे ना, तो आपको गुस्सा आना थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे कि मैं वो बच्चे के बात बोल रहा था कि वो बहुत मोटा है, अगर वो मोटा है तो वो एडमिट कर लगा कि हाँ मैं मोटा हूँ। कोई अगर बहुत दिखने में अच्छा नहीं है और उनको वो लोग बोलते हैं तू कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, वैसे तो ये सब कुछ बॉडी शेमिंग में आता है। तो लेकिन फिर भी अगर वो उसको गुस्से में ना लेके उसी को मजाक पे ले लेता है, तो वो दूसरे पर्सन जो होते हैं ना, आपके सामने वाला, आपको वो टीच कभी नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में आता है कंसीडर प्रोफेशनल हेल्प। ये सभी को करने के बावजूद भी अगर आपको गुस्से को कम नहीं होता है, तो आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। वो चाहे कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई और डॉक्टर हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। इन सभी के पास में जाके आप जो एक प्रोफेशनली हेल्प लीजिए। गुस्सा आना ठीक है, किसी किसी चीज़ के लिए गुस्सा आना भी ठीक है। किसी के ऊपर जानबूझकर हम लोग गुस्सा करें, कोई हमको मनाए, ये भी ठीक है। लेकिन आपकी गुस्सा अगर आपके ऊपर हावी हो जाए तो ये गुस्सा कभी ठीक नहीं है। तो इसी को हम लोगों को कंट्रोल करना ज़रूर चाहिए। अगर हम लोग अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो गुस्सा जो है हमारे टाइम, हमारे साथ, हमारे आसपास के लोग, हमारे सब कुछ वो लेकर चला जाता है। गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन आपकी पूरा का पूरा टाइम को बर्बाद कर देता है। आप मतलब आप इमेजिन कीजिए, ऑफिस में कोई काम आपसे नहीं हुआ, आपके बॉस आपको बहुत डांट दिए, तो उसकी वजह से आपको गुस्सा तो बहुत है, आप बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इसी वजह से आपके दिन भर का सारा चीज़ खराब हो गया। आप घर जाके आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, बच्चे के साथ आप ठीक से बात नहीं कर पाए, तो एक इंसिडेंट आपका पूरा दिन खराब कर लेता है, हो जाता है। तभी हम लोगों को ये सब कुछ पता नहीं चलता। हम लोगों को तब पता चलता है जब ये सिचुएशन पार हो जाता है। हम लोग को तब रिग्रेट होता है जब ये सिचुएशन क्रॉस कर जाता है कि काश उस टाइम पे मैं ये ना बोली होती। ऐसे बहुत बार होता है कि काश ये टाइम पे मैं ये बोल देता तो और अच्छा हो सकता था। तो ऐसे जो ख्याल होता है ना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गुस्सा सभी के अंदर आता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को बहुत कम आता है, लेकिन आप आपके गुस्से को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके ऑफिस, आपके बच्चे को अपने गुस्से के कारण उनको कभी हार मत पहुंचाइए, और आप हैप्पी रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए। इस वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।